गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बीए के जो सेकेंड सेमेस्टर है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें जो पेपर फर्स्ट है आपका वो थ्योरी से है और इसमें हम लोग रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन के कौन कौन से प्रकार हैं। उसके बाद आता है आपका संसाधन को यूज़ करते हैं, जैसे कार्य करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो कार्य क्या है? समय, शक्ति और धन के व्यवस्थापन को जो क्रिया के द्वारा किया जाता है वही कार्य है आपका। ठीक है, कार्य आपके कार्य जो है वो क्या है? कार्य को हम लोग 3 श्रेणी में बांटते हैं। कार्य की कितनी श्रेणियां होती हैं? श्रेणी होती है नंबर 1। पहला है भारी कार्य। भारी कार्य, भारी कार्य जिस कार्य को करने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की, हमारे शरीर से ज़्यादा ऊर्जा का व्यय हो, वो हमारा क्या है? भारी कार्य। अब ज़्यादा ऊर्जा से मतलब है कि 150 से लेकर 200% तक की हमारी ऊर्जा व्यय हो शरीर की। ठीक है, ऊर्जा व्यय हो, वो हमारा क्या है? भारी कार्य। जैसे आपका कपड़े धुलना और वजन उठाना, अपने वजन से थोड़ा ज़्यादा वजन उठाना, जैसे कि मान लीजिए 50 किलो, 60 किलो या 70 किलो आपका वजन उठाना। दूसरा है आपका मध्यम या साधारण कार्य। मध्यम कार्य, भारी कार्य, मध्यम कार्य। मध्यम कार्य जैसे कि आपके जिसमें हमारे शरीर की ऊर्जा का 100 से लेकर 130 से लेकर 150 तक की प्रतिशत ऊर्जा का व्यय होता है। ठीक है, वो हमारे क्या हैं? वो हमारे हैं मध्यम कार्य। ठीक, इसके बाद आपका आता है तीसरा हल्का कार्य। हल्का कार्य क्या है? हल्का कार्य यानी कि जैसे आपका झाड़ू लगा देना, थोड़ा सा छोटे छोटे बर्तनों को धुलना, बैठना, उठना, चलना, थोड़ा तेज चलना। तो इसमें से क्या होता है? इसमें आपका जो है वो 100% के अंदर की ही ऊर्जा व्यय होती है शरीर की। ठीक है, ऊर्जा व्यय होता है। ठीक, अब कार्य सरलीकरण की ओर चलते हैं। कार्य सरलीकरण क्या है? देखिए, कार्य सरलीकरण का मतलब होता है कि हम जो भी कार्य करें उसको एक समय में अपनी शक्ति को बचाते हुए, अपनी शक्ति व समय को बचाते हुए कार्य करना, कार्य सरलीकरण कहलाता है। कार्य सरलीकरण है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कार्य सरलीकरण हम लोग किन किन कार्यों के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे देखिए, कार्य सरलीकरण के लिए आजकल जो हमारे मार्केट में बहुत सारी विद्युत जो मशीनें हैं वो इस कार्य को करने में मदद देती हैं। जैसे आपका एक समय में हम लोग खाना भी बना सकते हैं, गैस में बना रहे हैं, उसी के साथ में हम लोगों की धुलाई की मशीन भी लगी हुई है जो आपस में कपड़े धुल रही है। ठीक, एक समय पर हम लोग पहला, दूसरा और 2 काम एक साथ कर सकते हैं। तीसरा भी कार्य कर सकते हैं। मिक्सी में क्या है? हम लोग अपना मिक्सी में कोई भी चीज़ पीस सकते हैं। ये एक उदाहरण है आपके लिए। ठीक है, उदाहरण है। ठीक, तो ये हमारे एक साथ कई कार्य हो सकते हैं और हम लोग एक साथ म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। म्यूज़िक सुनना, तो ये हमारे क्या है? कार्य सरलीकरण। क्यों? म्यूज़िक की टोन पे आप कार्य कर रहे हैं, आपका खाना भी बना रहे हैं, धुलाई भी कर रहे हैं, मिक्सी में कोई चीज़ पीस भी रहे हैं, तो आपके एक साथ एक ही टाइम पर कई कार्य हो रहे हैं। ये कार्य सरलीकरण है। इसमें किस किस की बचत होती है? हमारे शरीर की शक्ति की यानी ऊर्जा की बचत होती है, हमारे समय की बचत होती है और कम समय में हम लोग ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। तो
ये जो कार्य सरलीकरण है उसमें हमारे जो आपके विद्युत उपकरणों का विशेष महत्व होता है। ठीक है, एक समय में जैसे कि आप लोग जैसे कि वैक्यूम क्लीनर है, आपका प्रेशर कुकर का सिद्धांत है, पाथवे चार्ट है आपका, ये सारे चार्ट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग पेन पेंसिल टेक्निक का यूज़ करते हैं। कार्य सरलीकरण की यही विधियां हैं जो आपके समय और शक्ति दोनों को व्यवस्थित करके और बचाकर आपके कार्य को आसान बना देती है, भारी से भारी कार्य को आसान बना देती है। तो आज तक के लिए बच्चों, आज के लिए इतना ही और धन्यवाद।